हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जिनका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और उनका क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो सारा फॉर्मेट एंड उसके सारे आंसर आपको दिखा दूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले जो आपका इंग्लिश फ्लुएंसी का जो कंटेंट है कुछ इस तरीके का है। आप इसको देख सकते हैं, आपकी टोटल जितनी यूनिट है और उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक एक क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर उसके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इमेजिन दैट यू हैव लिव्ड बिहाइंड योर अगेन पेरेंट्स एगिंग पेरेंट्स टू लेक अप अ जॉब इन अ डिफरेंट सिटी or a foreign land. Write a diary entry experiencing your feeling and your arrangements you have made for their well-being while you are away. तो आपको नॉर्मली एक यहाँ पे डायरी एंट्री करनी है जो आप अपने 10th में भी कर आए होगे। ग्रामर में जो आपका इंग्लिश पेपर होता था तो उसमें भी कुछ डायरी आपको लिखनी होती थी एंड उस डायरी में आपको जो अपने एक्सपीरियंस होते थे वो सारे शेयर करने होते थे। तो देखो, आपका डायरी का क्या फॉर्मेट रहता है सबसे पहले वो आप यहाँ पे जान लो। तो सबसे पहले जो भी आप एक्सपीरियंस लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पूरा बॉक्स बना पड़ा है। तो सबसे पहले आपको आंसर में एक बॉक्स बना लेना है शीट पर। फिर उसके बाद आपको नॉर्मली अपनी डेट एंड टाइमिंग डालनी है, जैसे यहाँ पे डाल रखी है, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है एंड उसकी लोकेशन भी दे रखी है। फिर आपको नॉर्मली ब्लैक पेन से यहाँ पे डायरी डियर डायरी लिखने के बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी एंट्री है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। जैसे इसमें कह रखा है कि आपको यहाँ पे अपने अरेंजमेंट्स बताने हैं एंड आपकी क्या फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको नॉर्मली इसी तरीके से अपनी डायरी एंट्री करनी है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहने वाला है। जो भी आप लिखोगे वो पूरा बॉक्स में होना चाहिए एंड लास्ट में आपको गुड नाइट लिख के जो भी जिसको भी आप कर रहे हो उसका नाम आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पे योर नेम लिखा है, यहाँ पे हर्ष लिखा है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद बॉक्स को बंद कर देंगे। इस तरीके से आपकी डायरी एंट्री हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। तो इस तरीके से आपकी डायरी एंट्री होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ डायरी एंट्री, कि आपको डायरी एंट्री का क्या स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो देखो, यहाँ पे नॉर्मली बता रखा है, जैसा भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है, टाइमिंग लिखनी है, फिर डियर डायरी लिखने के बाद अपनी जो भी आपको जिसके ऊपर डायरी एंट्री लिखने को कही गई वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करनी है। फिर XYZ आपको एंड में नाम डाल देना है एंड डिटेल अबाउट द इवेंट डालना है, पर्सनल थॉट्स डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्ट्रक्चर है आपका डियर एंट्री का, यानी कि आपकी डायरी एंट्री का एक कह सकते हो ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको आंसर में लिखना होगा अगर उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो नॉर्मली वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको उसको ऊपर आपको अपनी डायरी एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो आप आगे देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब कहता है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से आपको एक ब्लॉग लिखने को आएगा। तो ब्लॉग देखो नॉर्मली वही होता है एक तरीके का लेखन, यानी कि आपको उस पर डीपली चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे जितना भी कह सकते हो कि एक लेखन होता है ना, जिससे एक टॉपिक के ऊपर आपको लेखन दे दिया, उसमें क्या समस्या है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है ब्लॉग में। तो सेम वैसे ही लिखना है। जैसे आप कभी कोई साइट पे जाते हो, उस पर आप अपना कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपने देखा होगा उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लॉग आ जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, ये कितने का है, कहाँ मिलता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उस तरीके से ब्लॉग होता है। तो आपको नॉर्मली वही ब्लॉग लेखन यहाँ पे करना है जैसे यहाँ पे कर रखा है। तो इस तरीके से आपका ब्लॉग लेखन रहेगा। एग्ज़ाम में हर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा भी लाइटली मत लेना। जितना मैं बता रहा हूँ वो सब आपके एग्ज़ाम में आएगा। बस आपके जो टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर आपको लिखना होगा वो चेंज हो सकता है, बट लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें आएंगी। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज परसुएंडिंग हिम हर टू ग्रांट योर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन NOC टू जॉइन अ इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर विच यू हैव बीन सेलेक्टेड। यानी कि NOC के लिए कि आप जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो उसका जो भी आपने सेलेक्ट करा है उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। तो लेटर का फॉर्मेट देखो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले आपको 2 लिखना है।
तो सबसे पहले टू लिखना है, द प्रिंसिपल, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो आपको लिख देना है। फिर उसके बाद जो एड्रेस है उसका वो आप लिखेंगे एंड डेट एंड टाइम डालने के बाद आपको सब्जेक्ट नेम डालना है। फिर रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम करके आपको जो आपको लिखना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है आप ये लिख सकते हो, नेम ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेटर का फॉर्मेट रहने वाला है। लेटर आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से चलता रहेगा। आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा लेंथ ही लिखना, ताकि आपको 15 नंबर पूरे मिल जाए। फिर उसके लास्ट में आपको योर सिंसियरली लिखकर आपको अपना नाम डालना है, रोल नंबर डालना है एंड सिग्नेचर करके आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ वे। तो यानी कि आपको एक पैराग्राफ आपको लिखना है, जैसे इसमें टॉपिक दे रखा है उस तरीके से आपको ये पैराग्राफ लिखना होगा। तो सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपको एक डायलॉग राइटिंग करनी होगी। एग्जाम में आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि इसके ऊपर आपको डायलॉग करना है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है किसी दो के बीच में, एक आप हो सकते हो एक दूसरी पार्टी हो सकती है। जैसे इसमें दे रखा है कि सपोज राइट अ डायलॉग एंट्री बिटवीन यू एंड योर and finance officer of XYZ company convincing him as to why the company should sponsor your event। यानी कि आपको एक फाइनेंस ऑफिसर के संग वार्तालाप करना है, उसको कन्वेंस करना है कि वो आपका जो आपका इवेंट है वो क्यों स्पॉन्सर करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डायलॉग के माध्यम से लिखनी होगी। जैसे पहले आप हो गए, फिर उसको आप समझाओगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसको अपने बारे में बताओगे, फिर फाइनेंस ऑफिसर उसके रिप्लाई में क्या बोल सकता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आप उसे बताओगे कि सर हमें ऐसे इवेंट है और उसको ऑर्गेनाइज कराना है, स्पॉन्सर कराना है। फिर फाइनेंस जो ऑफिसर होगा वो क्या कहेगा वो आपको लिखना है। तो यानी कि अपने माइंड में ही दोनों कह सकते हो, दोनों करेक्टर आपको फील करने हैं और अपने अपने यहाँ पे आपको रिप्लाई कर देने हैं। जितने इसमें आप देख सकते हो डायलॉग लिखे उतने ही हिसाब से आप लिखना। कम से कम 15 नंबर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डायलॉग एंट्री आपके एग्जाम में आने वाली है, डायलॉग राइटिंग आपको देनी होगी। जैसे मैं कम से कम 15 डायलॉग तो आपको यहाँ पे लिखने होंगे दोनों को मिला के, है ना। तो इस तरीके से आपका डायलॉग राइटिंग होने वाला है। फिर आता है आपको देखने को मिलेगा एक और न्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट for the post of content writer, write an application to the institution along with the CV highlighting why you are the most suitable candidate for the post। यानी कि एक पोस्ट है तो उसमें आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कैसे आपको यानी कि CV बनाना है, उसमें एप्लीकेशन देनी है कि आप क्यों उसके लिए कैंडिडेट यानी सुटेबल हो, जो आपने जिसने पोस्ट लिखी है उस कैंडिडेट यानी आप कितने सुटेबल हो उस पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है उसको। आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होगा यहाँ पे, जो आपका एड्रेस यहाँ पे रहने वाला है। आप अपने पास से कुछ भी बना सकते हो। फिर द ऑफिसर डायरेक्टर, उसके बारे में उसका एड्रेस आप लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द कंटेंट राइटर पोजीशन। तो इस तरीके से आपको उसको कन्विंस करना है अपनी सुटेबल यानी कि जो आपके अंदर कह सकते हो आपके अंदर जो मतलब कि आपके अंदर जो काबिलियत है, आपकी जो स्किल है, आप उसके लिए कितने सुटेबल हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। अपना सीवी का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करना है, जैसे आप सीवी में करते हो सेम यहाँ पे सारी बातें आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना होगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको पता ही है क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे हर्ष आपका नाम आ जाएगा, एक सिग्नेचर आ जाएंगे, आपका करिकुलम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सीवी आपका यहाँ पे आ जाएगा। करिकुलम के बारे में आपको यहाँ पे देख सकते हो। करिकुलम को में यानी सीवी में जो आपका रिज्यूम होता है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है। पहले आपको एक लेटर लिखना है, उसमें आप अपने एड्रेस लिखोगे, सेंडर एड्रेस जो भी है, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, डेट टाइम लिखने के बाद अपनी सारी चीज़ें बताओगे आप उस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो। वो सारी चीज़ें बताने के बाद यानी कि एक तरीके रिक्वेस्ट करोगे एंड उसको अपनी स्किल के बारे में बताओगे। फिर उसके साथ आपको अटैच में एक करिकुलम डिटेल्स बनाना है, यानी कि आपको CV बनाना है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, आपने कहाँ तक एजुकेशन ली वो सब लिखोगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताओगे। तो एक तरीके से इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन बनकर आने वाला है। फिर आएगा राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ CV। ये आपका ये जो रिज्यूम है ना, एक तो ऊपर वाला हो गया जिसमें आपको पहले एप्लीकेशन लिखनी है फिर CV बनाना है, बट लेकिन उसके ऑप्शनल में आपको एक CV का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऑप्शनल में क्वेश्चन हो सकता है क्या तो आप स्ट्रक्चर बता दो, क्या आपको एप्लीकेशन लिखकर स्ट्रक्चर बता देना है। मैं आपसे यही कहूँगा स्ट्रक्चर मत बनाना, आप डायरेक्ट जो मैंने आपको पहली वाली बताई है जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है और स्ट्रक्चर
आपको अपना जो CV है वो लिखना है। तो वो क्वेश्चन करोगे तो उसमें नंबर आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस है, क्योंकि अगर आंसर छोटा होगा तो उसमें मार्क कटने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे अब छोटा सा है तो जो चेकर होगा ना वो इसमें ज़्यादा ध्यान देगा छोटे में गलतियाँ ढूंढने की, बट लेकिन जहाँ आपका आंसर बड़ा होगा ना तो वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं सोचेगा और आपको फॉर्मेट के नंबर भी देगा और आपको एप्लीकेशन के नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना, आपको जो अच्छा लगे वो वाला चुन सकते हो। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है, CV का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली आपकी जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे लिखिए। पहले आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर आपका एड्रेस, फिर न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा है। फिर आपको करियर का क्या गोल है वो लिखेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखोगे, स्किल लिखोगे, एक्सपीरियंस लिखोगे और अपनी पर्सनल डिटेल आप यहाँ पे दे दोगे। तो ये आपका CV का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर का क्या स्ट्रक्चर होता है तो वो लिखा है यहाँ पे। पहले रिटर्न एड्रेस, 1 लाइन में आपको रिटर्न एड्रेस लिखना है। सेकंड लाइन में भी जो एक एड्रेस में 2 एड्रेस होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। डेट एंड टाइम लिखनी है, मिस्टर एंड मिसेस का फुल नेम लिखना है, टाइटल लिखना है, कंपनी नेम, एड्रेस एंड यहाँ पे जितने भी कंपनी का क्या एड्रेस है वो लिखना है। फिर आप किसको भेजो उसका नाम लिख के, सब्जेक्ट लिख के, फिर आपको जो आपकी मेन हेडिंग्स है जो आप जिसके बारे में आप चीज़ लिखना चाह रहे हो वो सारी लिखने के बाद आपको क्लोजिंग यहाँ पे लिख देनी है और सिग्नेचर, आपका नाम, आपका टाइटल एंड आपके इंक्लूज मान कह सकते हो कि आप योर टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मल लेटर का आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समझाने की बात नहीं है। ग्रामर से रिलेट करता है तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए सारे आंसर को करने के लिए। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके नॉर्मली 8 नंबर के आएंगे। उसके साथ बी पार्ट में आपका इस तरीके से इनकरेक्ट रिपोजिशन भी आ जाएगी, प्रीपोजिशन आपको करनी होगी। तो 7 से 8 नंबर मिला के टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन बनने वाला है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मली पैसेज आ जाएगा। पैसेज में आपको आंसर दे रखे, तो इस तरीके से आप मतलब पैसेज पढ़ने के बाद आपको इस तरीके से आंसर उसके देने होंगे। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे 100%। तो ये आपका पैसेज है, पैसेज आपका आएगा, उसमें से आपको आंसर देख के लिखने होंगे ढूंढ कर। तो इस तरीके से आपका सारा रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो नोट मेकिंग आपको करनी है, यानी कि आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद नोट मेकिंग करनी है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होंगे। इसका फॉर्मेट क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा है सेम ऐसे ही आपको आपकी नोट मेकिंग करनी है पैराग्राफ की। एंड समरी इसकी इस तरीके से लिखी जाती है, यानी पूरे पैसेज में क्या समझाया गया है तो उसकी पैसेज की समरी इस शॉर्ट में लिखी जाती है। ठीक है, उसमें क्या कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे यहाँ पे AI लिखा है तो क्या होता है इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका मतलब। जहाँ पे पैसेज में शॉर्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं तो उसके की में आपको उसके फुल नेम बताने हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा ये समरी बन जाएगी। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी नोट मेकिंग हो जाएगी। फिर आपके पास एक और पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ में क्या पूछा गया वो आप देख सकते हैं। नोट मेकिंग आपके ऑप्शनल में हो गया, नहीं 2 पैराग्राफ होंगे, एक में आपका ऑप्शनल पूछा जाएगा एंड एक आपका नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे इसमें पूछ रखे। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पैराग्राफ आएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनको किस तरीके से उसके आंसर लिखना है। आपको मैं फॉर्मेट बता दिया मैंने आपको कि डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है, CV का क्या फॉर्मेट है, आपका जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसका क्या आपका स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी।